राष्ट्रीय सहारा का आज का एडिटोरियल समाअत फरमाएं। ये बेहतरीन एडिटोरियल है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उस पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भगवा लहराने के ख्वाब ने सियासत के तमाम मुसल्लिमा अखलाकियात को बदल कर रख दिया है। चालबाजी, मुनाफिकत, धोखा, फरेब, दौलत और ताकत का बेदरीग इस्तेमाल मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता 8 बरसों से कई बार ये मुशाहिदा होता रहा है कि गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी राह से हुकूमत को कमज़ोर करने या गिराने की साजिश करती रही है। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए हर हुर्बा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं एजेंसियों का खौफ दिलाया जाता है तो कहीं पैसों की बरसात की जाती है और कहीं खुली गुंडागर्दी का रास्ता अपनाकर मुंतखब अरकान कानून साजिया को अगवा और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इन तमाम गैर अखलाक़ी, गैर उसूली और गैर क़ानूनी काम को ऑपरेशन लोटस का खूबसूरत नाम देकर दामन का दाग छुपाने की कोशिश की जाती है। हालिया बरसों में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसकी मिसालें देखी गई हैं, जहां कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने के बाद बीजेपी ने अपनी हुकूमत बनाई। राजस्थान में भी यही कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस के गर्गबारान दीदा वज़ीर आला अशोक गहलोत की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं हुआ। बीजेपी अब महाराष्ट्र में यही ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है, जहां शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और मुकामी सियासी जमातों पर मुश्तमल महाविकास अघाड़ी की खूबसूरत हुकूमत शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे की क़यादत में कायम है। पहले तो कोशिश की गई कि गैर बीजेपी जमातों का इत्तेहाद ही कायम ना हो, और जब ये कायम हो गया और उसने हुकूमत बना ली तो इस हुकूमत को गिराने की साजिश की जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी हामी सियासी जमातें बारहा इस हुकूमत की मुख्तसर ज़िंदगी की पेश गोई भी करती रही हैं। पेश गोई को हकीकत में बदलने के लिए इस इत्तेहाद को तोड़ने की भी बाकायदा कोशिश की गई। इत्तेहाद के लीडरों और अधू हुकूमत के वज़रा के पीछे एजेंसियों तक को लगाया गया, मीडिया ट्रायल चलाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। कई बार इस इत्तेहाद में इख्तिलाफात भी सामने आए, लेकिन बहरान की इस घड़ी इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें एक साथ खड़ी नज़र आईं और हर साजिश का डटकर मुकाबला किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ख़तरात संगीन हो गए हैं, क्योंकि शिवसेना के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र काबीना के वज़ीर एकनाथ शिंदे ने अपने हामी अरकान असम्बली के साथ मिलकर बगावत कर दी है। महाराष्ट्र में पीर को कानून साज काउंसिल के इंतखाबात हुए और इसमें भी राज्यसभा इंतखाबात की तरह क्रॉस वोटिंग हुई, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के उम्मीदवारों को मुतवक्का कामयाबी नहीं मिली, जबकि बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। इलेक्शन के बाद एकनाथ शिंदे कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। तब खबर आई कि वो अपने हामी एमएलए के साथ सूरत में हैं, और फिर आज खबर आई है कि वो आसाम में हैं। इस दौरान उनसे राबिता करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हलचल तेज़ हो गई और क़यास आराइयाँ शुरू हो गई कि अधूरा हुकूमत गिर सकती है और एक बार फिर इख्तिदार बीजेपी की गोद में आ सकता है। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे के साथ
46 ارکان اسمبلی ہیں۔ یہ ایک ناتھ شنڈے خود کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا دعوے دار سمجھتے تھے، لیکن ادھو ٹھاکرے کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ آدتیہ ٹھاکرے نے قائد ایوان کے طور پر ان کا نام تجویز کیا تھا، لیکن اب آدتیہ ٹھاکرے کی سرگرمی اور تنظیم میں بڑھتا ہوا قد شاید انہیں پسند نہیں آ رہا ہے۔ ایک ناتھ شنڈے کے سنگ بی جے پی اور سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے اس اقدام بغاوت کی وجہ سے اب ادھو ٹھاکرے کی حکومت پر خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ ادھر این سی پی سربراہ شرد پوار پھر سے سرکار بنانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں اور کانگریس بھی پوری طرح شیو سینا کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت کو نقصان نہ پہنچے اس کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ایک ناتھ شنڈے کی روپوشی نے ادھو حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سیاسی بحران اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو فیس بک لائیو آ کر کہنا پڑا ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن بغاوت کرنے والے ارکان اسمبلی کو سامنے آ کر اپنی بات کہنی چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا آپریشن لوٹس مہاراشٹر میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر ادھو حکومت کے خلاف ایک ناتھ شنڈے کی بغاوت فرد ہوتی ہے، لیکن اونٹ چاہے جس کروٹ بیٹھے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پورے ہندوستان پر بھگوا لہرانے کی خواہش نے ہندوستان کی مروجہ سیاست اور ایک بدچلن طوائف کے درمیان کے فرق کو بڑی تیزی سے ختم کر دیا ہے۔